नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पटरी व्यापारी संघ द्वारा आज शहीद स्थल झूला घर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पटरी व्यापारी गीता महेश्वरी के आकस्मिक निधन पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पटरी व्यापारियों ने नगरपालिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां पर पटरी व्यापारियों को विस्थापित किया गया है, वहां पर कड़ाके की ठंड है और इसी दौरान बर्फ में फिसलने से उनके सर पर गहरी चोट लग गई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। यदि नगरपालिका द्वारा उनकी समुचित व्यवस्था की जाती तो आज गीता महेश्वरी जीवित होती। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि गीता महेश्वरी माल रोड पर पटरी लगाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करती थी, लेकिन उन्हें वहां से हटा दिया गया और अन्य जगह पर पटरी लगाने दी गई। इसके बाद वे काफी डिप्रेशन में आ गई थी। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने कहा कि गीता महेश्वरी को अपने परिवार की बहुत चिंता थी और बर्फबारी में भी वह अपनी दुकान लगाती थी, लेकिन नगरपालिका द्वारा वेंडर जोन की व्यवस्था नहीं की गई और खुले आसमान के नीचे लोग दुकान लगाने को मजबूर थे, जिसके चलते वे काफी परेशान थी। पटरी व्यापारी समिति के अध्यक्ष रामकिशन राय ने कहा कि गीता महेश्वरी पटरी आंदोलन के दौरान बहुत सक्रिय रही हैं। उनका जाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी ने संसद में हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह जी बिट्टू, जो सरदार रवनीत सिंह जी के नाम से प्रसिद्ध है, उनके बारे में आपत्तिजनक अपना एक वर्णन दिया। उन्होंने उनको गद्दार कहा, देशद्रोही जिसका मतलब हुआ, जिससे आज पूरे विश्व भर में सिख समुदाय जो है चिंतित है, सिख समुदाय नाराज है। और ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस की जो नीति और रीति है वो यही है कि अल्पसंख्यकों को दबाना, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना। चाहे वो 1984 के दंगे हो, जहां पे सरदारों के साथ सिख समुदाय के साथ अन्याय पूरे भारतवर्ष में करा गया, जिससे वो आज तक उभर के नहीं आ पाए। चाहे वो ये बिट्टू जी के बारे में कथन हो उनका, जिसमें उन्होंने उनको गद्दार कहा। ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस के पास कोई रीति नहीं है, कोई नीति नहीं है। वो बेफिजूल की बातें बिना सोच समझ के बोल रहे हैं, अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, जिससे साफ दिखता है कि कांग्रेस पार्टी अंधकार में जा रही है और सिर्फ अंधकार की बात करती है, गलत नीति की बात करती है, जिसका हम आज खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। और इस घटना से समस्त सिख समुदाय इस घटना की निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेताओं को ऐसी बयानबाजी से दूर रहने की सलाह देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लोकसभा जैसे सदन में उनकी इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना ये अशोभनीय है। मैं उनके इस भाषा की निंदा करती हूँ, क्योंकि देखिए, लोकसभा में जो लोग बैठते हैं, जिन प्रतिनिधियों को जनता चुन करके भेजती है, जनता उनके व्यवहार को भी देखती है, उनके आचरण को भी देखती है। और अगर लोकसभा के अंदर इस तरीके का इन नेताओं का आचरण रहता है तो ये सोचनीय विषय है कि जनता क्या सीखेगी, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो क्या सीखेगी। तो निश्चित रूप से मैं इन शब्दों की निंदा करती हूँ और इस तरीके का आचरण और इस तरीके के भाषा का यूज हम इन नेताओं से तो उम्मीद नहीं करते हैं जो ये संसद में प्रयोग करते हैं।